नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएसजीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी एग्जाम में लॉस प्रॉफिट बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल में ही चर्चा में रहा है एसएसजीडी में बहुत ही क्वेश्चन आए हैं लॉस प्रॉफिट, एसआई से चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ आया है क्वेश्चन, लेकिन लॉस प्रॉफिट से सबसे ज्यादा आया है क्वेश्चन। इसी को देखते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है आखिर क्या? क्रय मूल्य होता है क्या, देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ये है क्या? क्रय मूल्य क्या है? जैसे आप लोग एक बांस लिए, मतलब कि एक गाड़ी खरीदे जिसका दाम है 7500। एक बांस लिए जिसका दाम है 7500 और हमने उसे बेच दिया 8000 में, तो कितना रुपया फायदा हुआ, कितना रुपया लॉस हुआ, आप बताइए। देखिए जैसे मैंने एक कार खरीदा मैंने 7500 में और बेच दिया मैंने 8000 में, सेल कर दिया 8000 में, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? 500 प्रॉफिट मिला। वो कैसे पता करें? तो देखिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो यहां पर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, प्राइस को माइनस कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले मैंने सेलिंग प्राइस कितना है 8000 और कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है 7500 है, तो इसको कितना आया, 8000 में से 7500 जाएगा तो 500 रुपया। 500 रुपया हो गया प्रॉफिट। 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। अगर इसी को हम परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे। अभी इसे चर्चा करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस, अगर हमने गाड़ी लिया 7500 और 200 रुपया लग गया मरम्मत के लिए, तो मरम्मत के लिए इसमें भी दाम जुटेगा, जैसे 200 में और लगा दिए मरम्मत में, टायर चेंज करा दिए इसको, ये कितना हो गया 7700, तो मतलब कि 7700 पूरा टोटल खर्चा हो गया। अब मैंने बेचा 8000 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? तो हमें प्रॉफिट हुआ 300, तो मैंने प्रॉफिट किया 300। और इसी को अब चलते हैं सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस आखिर है क्या? तो हम लोग अब सेलिंग प्राइस पाते हैं। सेलिंग प्राइस आखिर है क्या? सेलिंग प्राइस, तो देखिए सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य। मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आखिर सेलिंग प्राइस है क्या? मतलब एक मैंने ले लिया 10,000 का लैपटॉप, 10,000 का मैंने लैपटॉप ले लिया और उसे हमें बेच दिया 9,000 में, तो हमें क्या हुआ बताइए, कितना का नुकसान हुआ? तो हमें नुकसान हुआ 1,000 का। मैंने लैपटॉप ले लिया कितना का? 10,000 का, और हमें नुकसान हो गया 1,000 का। मतलब कि मैंने ले लिया, बेच दिया 9,000 में। यही है सेलिंग प्राइस, मतलब कि यही है सेलिंग प्राइस, मतलब कि मैंने एक लैपटॉप ले लिया 10,000 में और बेच दिया 9,000 में, यही है सेलिंग प्राइस। तो हमें नुकसान कितना हुआ? व्हाट इज लॉस? लॉस क्या है? आप लोग बताइए लॉस क्या है? जब हम घर में बैठ रहे हैं सोच रहे हैं कि मैंने तो लिया था लैपटॉप 10,000 में, अब बेच दिया 9,000 में, हमें लॉस कितना का हुआ, हानि कितना का हुआ? तो हमें हानि हुआ 1,000 का। जब हम लॉस को निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस और
कोस्ट प्राइस का माइनस करते हैं, कोस्ट प्राइस में हम लोग सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो आ जाता है लॉस या हानि या लाभ। देखिए कैसे, यहाँ पर 10,000 में मैंने लिया था लैपटॉप और 9,000 में बेच दिया, 9,000 में हमने बेच दिया, बचा कितना, माइनस कितना हुआ, बचा 1,000, 1,000 यही लॉस है मेरा, 1,000 लॉस हुआ। कैसे, फिर ही घर पर जाकर बोलेगा कि मम्मी हम आज बेच दिए लैपटॉप, 9,000 में 10,000 में खरीदे थे। तब मम्मी कहे अरे तोरा 11,000 में बेचे के चाह लो रे, तू 9,000 में बेच के ली रे, तू तो 1,000 रुपये। अब हमें अब लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकाले, हमको अब लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। अब लाभ क्या है, व्हाट इज लाभ, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। मैंने एक लिया जूता, कितना का, तो मैंने एक जूता लिया 200 का, अब बेच दिया कितना का, 500 का। मैंने एक जूता लिया 200 का और सेल कितना का किया, मैंने सेल किया 500 का, 500 का सेल किया। तो उसे हम लाभ कैसे निकाले, तो लाभ हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। मतलब कि सेलिंग प्राइस लाभ में हमेशा बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा होता है। तो देखिए कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस में घटा देते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना था 500 और कॉस्ट प्राइस कितना था 200, तो कितना आंसर आएगा, तो आएगा आंसर 300। तो यही है 300, यही है प्रॉफिट यानी लाभ। और लाभ तो मैंने, अब हम लोग चलते हैं लाभ प्रतिशत पर। आखिर लाभ प्रतिशत है क्या, प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो देखिए हम लोग लाभ प्रतिशत, अगर लाभ निकालना है तो हम लोग क्या करें, तो लाभ निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस COST कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है लाभ। फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट लाभ निकालने के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। अगर हम लोग अगर परसेंटेज निकालना है, अगर लॉस प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट, P परसेंट बराबर क्या करना होगा इसको, P परसेंट बराबर यहाँ पर P प्रॉफिट ऊपर रहेगा और CP नीचे रहेगा, अगुना 100 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं, रुको। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे, क्या फॉर्मूला था, P बराबर CP गुने 100। मैंने एक कलम लिया 5 रुपया में और बेच दिया उसे 3 रुपया में, बेच दिया उसे 7 रुपया में। एक कलम लिया, पेन बराबर 5 रुपया, सेल कर दिया उसे, सेलिंग प्राइस कितना 7 रुपया में। तो कितना आया, इसमें कितना है अंतर, तो इसका अंतर है, देखिए जब 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और कितना का 5 रुपया का, यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 100, तब 5 दूनी 10, इसका 40%। यही है, यही है, यही है आंसर भाई। देखिए यहाँ पर जब हम P परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले 5 रुपया कलम था, हम लोग 7 रुपया में बेच दिए, तो इससे ऊपर
परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में घटाए तो आया आंसर 2। तो जब 2 आया तो 2 पर हम लोग पुट कर दिए और 5 नीचे रख दिए और गुना 100 से कर दिए। तो जब हम लोग काटे तो बी 500 हो गया, 20 में 2 से गुना कर दिए तो 40% आंसर आ गया। यही है प्रॉफिट परसेंट। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं हानि या हानि परसेंट, या हानि परसेंट मतलब कि एल परसेंट या हानि परसेंट, लॉस प्रॉफिट या हानि परसेंट। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। मैंने एक लिया, क्या लिया भाई, तो मैंने एक बैट खरीदा, 50 रुपया में, बैट खरीदा 50 रुपया में और कितना में बेच दिया, तो मैंने बेचा 30 रुपया में। अरे बाप, मैंने बैट बेच दिया 30 रुपया में, तो हमें हानि कितना का हुआ। तो हानि निकालने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस घटाते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस था 50 रुपया और सेलिंग प्राइस था 30 रुपया, तो इसको घटा दिए तो एकदम 20 आंसर आया। तो यही 20 को पुट करेंगे तो लॉस प्रॉफिट निकलेगा। लॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एल परसेंट बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर लॉस निकलेगा, यहां लॉस रखाएगा, यहां पर लॉस रखाएगा और नीचे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस गुने 100। यही है, यही फॉर्मूला लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंट का। कैसे निकालते हैं लॉस परसेंटेज। तो मैंने क्या निकाला था भाई, तो मैंने 50 रुपया का लिया था एक बैट, 30 रुपया में बेच दिया, अब बचा 20, मेरे पास तो 20 ही रुपया बचा, तो मैंने 20 रुपया बचा तो उसको परसेंटेज कैसे निकाले, लॉस परसेंटेज। तो मैंने लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यहां पर पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर लॉस लिखना है, कितना लॉस आया है 20 रुपया और कितना में खरीदे थे 50 रुपया, अगुना 100, एक जीरो से भाई एक जीरो खत्म। अब कितना बचलो 20, बीचों का 5, तो कितना कैसे कटेगा बताओ आप लोग, कैसे कटेगा, 4 5 20, तो कितना आया 40%, गुना 10 बराबर 40 बराबर 40% आंसर। यही है भाई लॉस परसेंट। अगर एक बार रट जाइएगा, कोई भी एग्जाम में सट जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, बस आंसर ही आएगा। इधर देखिएगा, इधर से देखिएगा तो आंसर, इधर से देखिएगा आंसर, सिर्फ आंसर ही आंसर। और मेरा बना पढ़ाया हुआ अगर एक भी एग्जाम में न लड़े तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाबा टेक्निकल में तो आप लोग का स्वागत है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और टेक्निकल बाबा को सपोर्ट करते ही रहेगा। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया भाई, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है, मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले हम लोग इसे हानि निकालेंगे कि कितना का हानि हुआ। जब मम्मी हमारा दुकान में देलक कि 4500 में जो एगो कपड़ा लेके आओ और रहवे में बेच देली हम 3500 में, आगे चली रास्ता में एगो आदमी ले लेलक 3500 में, तो हानि कितना होगा। तो जब जान रहे हैं कि 4500 में से हम लोग 3500 घटाएंगे तो हमें हानि मिलेगा, तो हम लोग 4500 पहले हम यहाँ पर लॉस निकालेंगे। तो लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग 4500 लिखेंगे मतलब कॉस्ट प्राइस 4500 और विक्रय मूल्य कितना है 3500। जब रास्ता में हमको से एक आदमी ले लिया 3500 में, तो कितना हमको पास बचा, तो हमें घाटा लग गया 1000 का। 1000 का हम लोग घाटा लगा दिए। तो अब इसे हम लोग लॉस परसेंट निकालना है। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है हानि प्रतिशत पूछ रहा है। और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग देखें हानि प्रतिशत, यहाँ पर एल प्रतिशत ले लिए,
एल प्रतिशत ले लिए। तो इसे हानि प्रतिशत कैसे निकालें, तो पहले हम लोग लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, पहले लॉस लिखते थे ऊपर और फिर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अगुने 100, यही था ना फॉर्मूला भाई। तो यही फॉर्मूला आपका उपयोग करेंगे और हानि प्रतिशत निकालेंगे, मतलब लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग एल परसेंट बराबर लॉस कितना आया 1000 और सीपी कितना है मतलब कॉस्ट प्राइस, हमने 45 रुपया 100 में खरीदा था, 4500 में हमने खरीदा था और गुना 100 कर देंगे, यहीं से निकलेगा। 10 से 10 खत्म और 1000 में 45 से भागा दे देंगे। तो 1000 में हम लोग 45 से भागा दे देंगे तो कितना बनाते कटेगा, तो 45 दूनी कितना होता है बाबू, तो होता है 100, 90, तो 2 बनाते यहाँ से लग जाएगा 90। तो कितना बचा, तो बचा 100, 10 और यहाँ पर 100 फिर बैठाएंगे, फिर 2 बनाते लग जाएगा, फिर 2 बनाते कितना लगेगा बाबू, तो 2 बनाते लगेगा 100, 90। तो कितना बच गया, तो 100 बच गया 10, फिर पॉइंट बैठाएंगे, तो फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 2 बनाते लगेगा 90। यही लगातार चलते रहेगा, यही आंसर आएगा 22.2% आंसर, 22.2% आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से ले लिया, यदि क्वेश्चन का देखिए कैसे है, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 है और विक्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो हानि प्रतिशत क्या पूछ रहा है भाई, तो सर हानि प्रतिशत पूछ रहा है, कैसे निकलेगा सर, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, पहले सोचो कि कितना रुपया में खरीदा। तो मैंने सोचा कि अरे तू 100 रुपया में खरीदा और मेरा भैया तो 100 रुपया में ले लिया, 100 रुपया का तो हानि हो गया भाई, यार हम भैया वाली ना माफ कर देली। तो मैंने यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस, वाओ क्या ट्रिक है। तो मैंने यहाँ पर सीपी कितना है 200 और माइनस एसपी कितना है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, ये तो लॉस निकल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कैसे निकाले, तो मैंने हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉस परसेंट, व्हाट इज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बटा सीपी गुने 100, तो इसी ही लॉस परसेंट निकलेगा। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग एल परसेंट बराबर लॉस कितना है 100 रुपया का और कितना का था पहले से 200 का था सर, यहाँ पर गुने 100 कर दिए, 100 कट गया, कितना बनाते बाबू 100 दुए बनाते कट गया, तो ये कितना बना कटेगा बाबू, सही कटेगा 100 50 बनाते 50, तो यहाँ 50%, एल बराबर परसेंट बराबर 50 आंसर। यही है क्वेश्चन का बेस आधार। अब यहाँ पर हम लोग अगर हम यहाँ पर कर दिए क्या, तो यहाँ पर हम कर दिए लाभ प्रतिशत। अगला क्वेश्चन में हम लोग लाभ प्रतिशत के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? तो मैंने एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का यह है तीसरा क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन लिया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 800 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मैंने एक कलम खरीदा, कितना में 500 में खरीदा और कितना का बेच दिया 800 में। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस में सीपी को घटा देंगे, तो कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम लोग यहाँ पर कितना था, तो मैंने कितना का, ये 800 का था, सेलिंग प्राइस किया था मतलब कि सेल किया था 800 में।
और सीपी कितना है 500 में, प्रॉफिट कितना हुआ 300 का प्रॉफिट हुआ। मैंने 300 का प्रॉफिट किया और 300 का प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला था, पी बराबर बटा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस गुने 100 बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट आया है 300, यही है प्रॉफिट परसेंट। तो 300 यहाँ आया है और नीचे क्या था, सेलिंग कितना किया था, तो मैंने सेलिंग किया था। कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब कितना का खरीदा था, तो मैंने खरीदा था 500 रुपया का खरीदा था। मैंने एक सामान को 500 में खरीदा था और इसे कितने कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको नीचे बैठाएंगे तो 500 यहाँ गुने 100 से गुना कर देवे आ दोनों जीरोया के घर के घुसेर देवे। तो 300 बटा 5 इसको कैसे काटा जाए, तो इसको भागा दे देंगे। उतना का है हम काटा काटी करें, इसको डायरेक्ट भागा दे देते हैं। 300 भागा 5 6 पचे 30, तो ये कट गेलो बाबू यहाँ पर 60%। यही हवा होगा आंसर 60% आ गलो, तो 60% % बराबर 60%। स्क्रीनशॉट ले लो इसे और कॉपी पे फेयर करो, रफ करो। एक बार समझा दिए तो समझा दिए, देखिए एकदम हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। एयरफोर्स में क्वेश्चन और आर्मी में क्वेश्चन, एयरफोर्स में क्वेश्चन आएगा और आर्मी में क्वेश्चन आएगा हूबहू। तो मिस तो मैंने यहाँ पर संधार क्वेश्चन लिया जो पिछला बार एसएसजीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बार एसएसजीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने एक आदमी को 500 रुपये में कुर्सी खरीदता है, एक आदमी 500 रुपया में कुर्सी खरीदता है और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को किस मूल्य में बेचना चाहिए। मतलब कि एक आदमी है जो भाई वो 500 में एक कुर्सी खरीदता है और सोचता है कि हम इसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए हम इसे कितना में बेचे। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हुआ सीपी बराबर 500 और लाभ प्राप्त करने के लिए कितना 25% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब कि पी % बराबर 25% और सेलिंग प्राइस कितना करेगा, तो सेलिंग प्राइस करेगा 125। मतलब कि कॉस्ट % हमेशा 100 रहता है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रहता है, तो 100 प्लस 25 मतलब कि बराबर 125। 125%, तो यहाँ पर 125%। तो इसे क्या करते हैं, तो इसे हम क्या निकालना है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को किस मूल्य में बेचना है। तो कुर्सी को किस मूल्य में बेचना है, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर 125 लिख देंगे, बट्टा लिख देंगे 100 गुना 500। 1 0 से 1 0 गेलबा, कहाँ गेलबा होगा, तो ऊपरे। तब कितना होगा 125 गुने 5, 125 गुने 5, 25 की 5 बाकी में 2। अब 5 दूनी 10 और 2 12, 2 बाकी में 1, 5 1 6, 625। ये हो गया 625। तो इसे कितना मूल्य में बेचना चाहिए, तो यहाँ 625 रुपया। यही है बाबू 625 रुपया में ये बेचता है। इसे 625 रुपया में बेचना चाहिए, जो 25% लाभ कमाएगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 625 रुपया बेचना चाहिए। ई पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ये पूछा नहीं गया, अगर ये पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ, तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसे मतलब कि यही इसी बेस पर क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, ये बार भी आया है, अगला बार भी आएगा। और एयरफोर्स के लिए और
आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार लीजिए, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार मार के इसे दम रट के सट जाइए यही क्वेश्चन को। इसी बेस पर जरूर आएगा ये क्वेश्चन SSGD में कहीं से भी, लेकिन इसी को रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पर, और इसी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और टेक्निकल बाबा को सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो रोज वीडियो ऐसे ही मिलते रहेगा। कल हम लोग रीजनिंग पढ़ाएंगे। कल हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ाएंगे, तो कल हम लोग रीजनिंग में पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन। कल हम लोग रीजनिंग में पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन। कल के टॉपिक देख लीजिए।